हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया भाई। सुबह सुबह का टाइम था और वीडियो आपको भाई मेरे मायके वाली तो बस जो 3-4 व्लॉग बने थे वही बने थे। उसके बाद कल मैं आई थी, उस टाइम भी मैं कोई व्लॉग नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि आपको पता है एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि आने जाने वाले ही बहुत ज़्यादा आए, क्योंकि कभी मामा का, कभी बुआ का, कभी बुआ की लड़की। तो उस टाइम में मतलब टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि साथ में पापा की केयर भी करनी थी और घर का काम भी हो जाता था। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए व्लॉग वही मैंने बिल्कुल बंद ही कर दिए थे, क्योंकि अगर बनता था तो थोड़ा बहुत मैं डाल देती थी, वरना तो बस ऐसे ही था कि भाई चलो वहाँ पे जाने के बाद रेगुलर कर लेंगे। बस कल मैं आई थी और आज मैंने सोचा कि ये व्लॉग शूट करके आप लोगों के साथ में थोड़ा शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो वो कमेंट करते हैं कि दी अब कैसे हैं आपके पापा। और उस टाइम तो मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाई, बहुत कमेंट रह गए थे, उसके लिए भाई दिल से सॉरी। और आप लोगों की दुआ से कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें पापा बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी अब ठीक है और जल्दी रिकवर कर गए अंकल। हाँ भाई, तो जल्दी रिकवर करने का कारण तो ये है क्योंकि पापा और ने स्टार्टिंग तक ही बहुत चीज़ें देखी हुई हैं। और उनकी जो मतलब हड्डी है ना, जो वो करड़ी है, अपन जो देसी भाषा में बोले कि भी मतलब करड़ी हड्डियां का बंदा है। तो पापा उस तरीका का है, मतलब ये नहीं कि हाय हाय करने वाला नहीं, और ना किसी को मतलब घर वाले को परेशान करके राजी। जैसे नाइट में पूरी पूरी नाइट पापा जगते थे, तो साथ में जैसे चाय वगैरह और देनी पड़ती थी ना। तो मतलब कम से कम परेशान करते थे, मतलब अपना आप बनाने की भी कोशिश करते थे। पर एक दिन तो मैंने गुस्सा भी कर दिया था कि पापा मैं अपना आप बना कर दे दूंगी, आप ना उठने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बंदा ने हर चीज का पता नहीं होता। तो इस करके मेरे पापा को ये था कि भाई सारा दिन काम करते हैं और परेशान हो गए हैं, तो क्या ना मैं परेशान करूं। पर अब पापा पहले से ठीक हैं और अब तो मतलब जल्दी जल्दी रिकवर करने लग रहे हैं और कर जाएंगे 1 महीने के आसपास, मतलब ठीक हो जाएंगे। जैसे हाथ के हैं जो टांके रह रहे हैं बाजू के, वो खुल जाएंगे। और जो सिर में चोट थी उसके टांके तो खुल गए थे पापा के, क्योंकि परसों चौथा हम खुलवा ले आए थे। और बाकी जो छाती की जो पसली टूट रही थी ना, वो भी अब पहले से ठीक है, अब दर्द नहीं है। तो बस मुंह में थोड़ा सा दर्द है, क्योंकि वो अंदर से फट रहा है। और एक अब पता नहीं जो मसूड़े है ना, उनकी हड्डी वगैरह जो ऊपर आ रही थोड़ी ही, उसमें दिक्कत है। तो वो पहले एक बारी पापा थोड़ा मतलब अच्छे से हो जाएंगे ना, फिर दिखा के ले आएंगे एक बारी मुंह का, क्योंकि एक बारी हाथ के टांके खुल जाएंगे। तो फिर मैं अपना आ गई थी। पापा ने मैं बोल दिया था, मैं पापा मैं जाऊं या ना जाऊं आप बता दो, अगर आप ठीक हो तो ही जाऊंगी, वरना मैं कैंसिल कर दूंगी। क्योंकि बच्चों के स्कूल चेंज कर दिए हैं, तो इस करके ना भाई छोटा बेटा है ना, ये जाने में परेशानी करा है। जाकर मतलब खुश नहीं होता, क्योंकि नया स्टाफ है, नए टीचर हैं, तो ये तो स्कूल में जान तो मतलब पता नहीं डर रहा है, तो क्या बात है, नया स्टाफ है इस करके ना। तो फिर मैंने सोचा कि महा मेरा आने का बाद थोड़ा हाई जान लग जाएगा, और फिर बिना 20 दिन में पापा ने संभाले आएंगे जाकर ने। और वैसे पूरी फैमिली है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई जाना ही जरूरी। मम्मी भी हैं और भी सारे हैं, मतलब फैमिली में ऐसी बात नहीं है। तो फिर भी एक बेटी को होता ही है कि भाई कि मैं अपने पापा को संभाल आऊं, कहीं अच्छे से केयर ना हो रही हो। देखो केयर हर कोई करता है परिवार में जब चोट लग जाती, पर थोड़ा हा होता ही है। और मैं किसी को भी मतलब आपको बताऊं, मैं हॉस्पिटल के ही बता देती हूँ। तो जैसे 4-5 दिन आईसीयू में रहे थे ना पापा, तो मैंने 5 दिन मतलब आप नु मान कर चलो 4 दिन, सिर्फ ओनली एक दिन मैं नहाई थी, बाकी 4 दिन मैंने बिना नहाए हॉस्पिटल में निकाले थे। आप खुद अंदाजा लगा सको कि मैं पापा को अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ के गई कहीं पे भी। हालांकि जो हमारी जींद में रिश्तेदारी थी, सभी ने बोला कि भाई आप नहा धो आओ, खाना खुना खाओ, 2 घंटे रेस्ट कराओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं पापा को छोड़ के बिल्कुल गई ही नहीं। तो मैं घर पे आने के बाद ही मैं नहाई धोई। तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि मैंने 5 दिन बिल्कुल ऐसे निकाले कि मैं ना सोई ना मतलब चैन पड़ा, जब तक पापा बिल्कुल ये नहीं कहा ना डॉक्टर ने कि खतरे से बाहर है, तब तक मैं वहीं पे पापा के पास में मेज डाल के, स्टूल था वहीं पे बैठी रही। तो अब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। देखो टेंशन तो रहती है, जब तक इंसान अच्छा तरीका तो नहीं चल पाता, खा पी नहीं पाता, तब तक तो थोड़ा होता ही है।
पर सारी चीज़ें देखते हुए भाई यहाँ आना भी बहुत ज़रूरी था। तो अब देखते हैं नवी इस दिन में एक दो दिन फिर मैं चक्कर लगाया हूँ। तो बस यहाँ पे बच्चे मैंने तैयार कर दिए थे, लंच बॉक्स भी तैयार कर दिया था। और संजू जी अब छोड़ कर आवेंगे इनकी मतलब वैन आ जाएगी। और इन स्कूल में ना छोटा बेटा देखो अब भी मतलब रोने लग रहा है कि अब भी इसको मैं समझाने लग रही थी कि बेटे रोना नहीं है, भाई है। और ये बड़ा बेटा है, यो खिजादे है इसकी कि मैं मेरे पास नहीं बिठाऊंगा, ये नहीं करूंगा। तो देख लो इसके मतलब अब भी इसकी आंखों में पानी था। तो इस करके थोड़ा हाँ बच्चे को भी समझाना जरूरी है। और अगर गुस्से में बोले तो बच्चा थोड़ा वो चीज मन पे ले जाती, जब तक हम समझा के नहीं भेजते ना थोड़ा होता ही है। नई चीजें हैं सारी, थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम तो लगेगा ही। और कुछ कमेंट आ रहे थे कि दी अब स्टडी का क्या करोगे। स्टडी अब भाई देखते हैं, रेगुलर करने की कोशिश करेंगे। आज का व्लॉग डाल के बाकी फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखो सारी चीज जरूरी है जिंदगी में, सुख दुख तो लगे होते हैं। और मैं तो एक बात कहती हूँ कि अपने आप को इतना स्ट्रोंग बनाओ कि कोई भी स्थिति हो उसमें ना आप खुद हैंडल कर लो। क्योंकि इंसान को ये बहुत जरूरी चीज होती है कि हमें भगवान क्या पता कब कौन सी स्थिति में लाके खड़ा कर दे। पर हमें कभी भी किसी दूसरे के भरोसे ये नहीं छोड़ना चाहिए कि नहीं मुझसे ये देखा नहीं जाएगा, मुझसे ये नहीं होगा। हर चीज अपने आप को, खासतौर पे लेडीज को इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर कुछ भी फैमिली मेंबर पे या किसी पे भी कोई आपदा आती है या विपदा आती है तो हम उसको अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मेरा मानना तो यही है, क्योंकि दूसरों के भरोसे अगर आप चलोगे ना तो कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता, कोई किसी का साथ नहीं देता। क्योंकि दो तीन चीजें मेरी लाइफ में ऐसी हुई, मैं पहले ऐसी थी कि मैं थोड़े में इमोशनल हो जाती थी, मतलब कोई कुछ कह देता। तो अब मैं अपने आप को इतना स्ट्रोंग कर लिया कि अगर कोई कुछ कहता है ना तो उस चीज को मैं मतलब ये चीज समझती हूँ कि कहाँ पे हमारा किसने साथ दिया है, किसने हमारा यहाँ पे हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और वीडियो तो सुबह ही स्टार्ट कर ली थी मैंने, और भाई घर से मेरी कोई वीडियो नहीं बनी क्योंकि आपको पता था मैंने सारी चीजें क्लियर करके थी। वहां मैं करीबन 15 दिन रही, 15 दिन में सिर्फ ओनली 2-3 वीडियो ही गई, क्योंकि आने जाने वाले एक तो रिश्तेदार बहुत ज्यादा आए। कभी बुआ आ गए, कभी मामा और आ गए, और कभी भाई और आ गए। तो सारे मतलब बहुत सारी रिश्तेदारी आई। तो कल मैं शाम में आ गई थी, फिर मैंने सोचा कि वहीं पे जाकर वीडियो डाल लूंगी। बाकी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी पापा गला, वो तो स्टेटस के लिए थोड़ी बहुत, और फोटो वगैरह ली थी। मैं पहले से ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यूज आता है ना, बहुत सारी चीज पूछते हैं कि दी अब अंकल कैसे हैं, और आप लोग मतलब हर कोई पूछता। और वीडियो देखने के बाद बहुत सारे के कॉल मैसेज भी आए कि दी अब पापा कैसे हैं, अंकल कैसे हैं, ताऊ जी कैसे हैं। मतलब हर किसी को एक थोड़ा अटैचमेंट हो जाती है। तो अब ठीक है, और मतलब चलने फिरने लग गए हैं, और जो टांके थे सिर के वो भी खुल गए हैं। बस एक जो हाथ का ऑपरेशन हुआ था उसके टांके रह रहे हैं, और जो मुंह में है थोड़ी दिक्कत ज्यादा वो है। और जो छाती की पांसली टूट रही थी अब वो भी ठीक है, मतलब पहले से है। तो एक महीने में मतलब 15 दिन 20 दिन में और पापा मतलब ठीक हो जाएंगे तकरीबन। और उस टाइम ना कोई मन था मेरा, हकीकत तो ये है। आते टाइम भी मेरा कोई वीडियो बनाने का मूड नहीं था बिल्कुल भी। तो बस वो तो पापा के साथ में थोड़ा हनु महास बोल रहे हैं, तो वो थोड़ी ही मम्मी का निकलवा ली थी मैंने वीडियो। और एक भाई के लिए कमेंट आ रहे थे कि दी भाई कहाँ है कहाँ है। तो भाई उस दिन जिस दिन पापा एक्सीडेंट हुए थे ना, उस दिन तो वहीं पे था। फिर मामा और मिलने के लिए आए थे अस्पताल में, शायद उस वीडियो में दिख भी रहा ना। वहां पे हॉस्पिटल में मैंने वीडियो बनाई नहीं थी, तो उस दिन वो साथ में भेज दिया था हमने मामा और के साथ में। और अब पापा और जैसे मामा और के जाएंगे तो वो साथ में ले आओगे, मम्मी जाओ या पापा जाओ, मतलब फिर वो साथ में आ जाएगा। क्योंकि वो कई दिन हो गए थे उसको करते हुए कि मामा का जाना। और 2 तारीख नमना घर पर जाना था, क्योंकि मम्मी ने भी मामा का जाना था। पर भगवान ने भाई कुछ और ही मंजूर था, तो वो हादसा हो गया था इस करके ने। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। अब मैं दिखा दूं, मैंने मीशो पे ये डब्बे ऑर्डर करे थे जाने से पहले। तो ये बीच में आ गए थे, मम्मी और ने ले लिए थे। और फिर मैंने सोचा कि एक बारी साथ में आप लोगों के साथ में बातें करती हूँ और साथ में ही चेक करती हूँ डब्बे। कुछ तो मम्मी ने लगा भी लिए, देखो ये देखो नमक वगैरह डाल लिया। और ये 12 डब्बे हैं देखो। एक तो ये है 1 किलो का, फिर इसके अंदर ये है, और फिर इसके अंदर ये है, और फिर ये है। मतलब देखो हर सेफ में है। जैसे छोटे जो डब्बे इसमें सूखे मसाले हैं जो अपने वो डाल सके हैं, नमक मिर्च,
और जो इसमें दाल वगैरह है, कुछ भी मतलब ड्राई फ्रूट वगैरह आराम से डाल सको आप। और क्वालिटी वाइज भी बहुत बढ़िया है, इनकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जिस टाइम में आई नगर से और कल मैंने सब्जी बनाई आते ही, तो उसी टाइम देख लिया। तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी डब्बे चेक करे, बोली हाँ करे थे, बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो मतलब ये कोई प्रमोशन वगैरह का नहीं है, ये मैंने खुद अपने पैसों से परचेज किया और काफी अच्छे डब्बे हैं भाई। और एक और सबसे बड़ी चीज ये हुआ है ना, हम अलग अलग जैसे अब हमारे स्लेब पे हैं, जैसे अलग अलग डब्बे हैं तो वो थोड़े अजीब से लगे हैं, और जैसे एक से डब्बे हो ना थोड़े अच्छी सी मतलब वो जे है किचन की। तो इस करके ना फिर मैंने ये चीज मंगाई थी, और मैंने सोचा कि फिर अब आप लोगों के साथ में थोड़ा शेयर कर दूं, बता दूं। काफी अच्छी क्वालिटी है और बहुत अच्छे हैं, आप लोग भी मंगा सको हो। तो ये भी है साथ में मतलब 4 में एक में डाल रखे हैं, और बहुत अच्छे डब्बे हैं। और ये चीजें मुझे मतलब किचन के लिए, डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने मंगा लिए थे, कुछ मम्मी ने लगा लिए हैं 2 डब्बे के आसपास, और बाकी सब रखे हैं। देखो इनमें सब में 4 डब्बे हैं। क्वालिटी भी A1 है मीशो की, मतलब और प्राइस वाइज भी बिल्कुल सस्ते हैं। प्राइस ये शायद 350 के करीब है, 350 पता नहीं 400 के ना, 418 के भाई। बहुत अच्छा मतलब वो है इनका स्टफ, अच्छा है। और आप लोग भी मंगा सको हो, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। और तो चलिए जी, मेरा थोड़ा बाकी काम घर का है वो फिनिश कर लूं, आप लोगों के साथ में बातें बहुत सारी हो गई हैं। और क्या पता है व्लॉग मैं थोड़ी देर में एडिट करके डाल भी दूं, क्योंकि व्लॉग गए हुए 3-4 दिन हो गए हैं, तो इस करके ना फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में थोड़ा शेयर कर दूं। तो चलिए जी, अगर हो सके तो कंटिन्यू करूंगी व्लॉग को, और अगर नहीं हुआ तो एंड करके भाई इसको मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ी देर में मिलती हूँ, मैं पहले एक बार बर्तन साफ कर लूँ और झाड़ू पोछा है जो वो कर लूँ, ठीक है। और मेरा सूट बताना भाई कैसा लगे आपने, गर्मी का सूट है और कलर बहुत प्यारा है इसका, लेवेंडर कलर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्क हो रहा है इसके हल्का हल्का, काफी अच्छा है और गर्मी के हिसाब का बहुत, और प्लेन बॉटम है इसकी। तो चलिए जी, बातें बहुत होगी।